एसपी के बन जाए, बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाए। ये होना चाहिए कि नहीं? ये काम में पैसा लगी। अब हम लोग करते क्या है, उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। हम लोग किसान के बेटे, हमान का गरीब समाज के बेटे 5 कट्टा 10 कट्टा जमीन है, और यदि आषाढ़ का पहला पानी बरसता है तो महतारी बाबूजी कहते हैं कि जा बाबू फरुआ लेके मेढ़ बांधा। हमारी बात समझ में आ रही? कम जमीन के मालिक, 10 कट्टा माल के जमीन के मालिक, माँ बाप कहते हैं कि जाके खेत बांध दा, पहला पानी गिरी तो खाद वाला होला, नाइट्रोजन में क्षरण होला, वो पानी बना जाए तो जमीन भुरभुरा हो जाए। तो हम लोग अपने माँ बाप से लड़ बैठते कि अरे हटा, बुझा तो ये आखिरी पानी है, कहा 4 महीना सब बरसात बरसी, और वो पहला पानी बिना मेढ़ बांधे बह के दूसरे के खेत में चला जाता। अब देखा सुखला में ना बनल, आ जब कांच कोदो कोदई हो गई तब उहे लड़का फिर फरुआ लेके जाके कीचड़ में, सूखा से दुगना मेहनत लगेला कि ना? जब कीचड़ हो गई तो दुगना मेहनत का क्योंकि बनल, आ जब वो मट्टी सूखल पानी रेंगल तो फिर भूर से पानी बहरा। तो जब पहला पानी निकल गया तो आप धानो रोपबा, संडा रोपबा तो या तो पैया होई धान या तो लेढ़ा लग जाई, लेकिन धान पूरा होई ना। हम लोग की कम जमीन है तो हम लोग यहाँ भी लापरवाही करते हैं। और जिसका 25 एकड़ खेत है, 50 बीघा खेत है, वो हमारे भाई से मजदूरी कराता है कि आज है मेढ़ बांधा तो के मुर्गा खिया दे देसी। तो 400 का मजदूरी भूल के कहला चाहे साला सुबह से रात हो जाए बानी के आई खाए का दावत। वही भाई का बेटा अपन माई कहले तो ना जाला, और वही सहोदर भाई जब दूसर कहला कि आज मुर्गा देसी खिया तो 10 बीघा बांधे खातिर फरुआ लेके जेठ में चल देला। आ जब मेढ़ कस कस के रच रच के बांधेला, आ जेकर 25 एकड़ खेत जब पानी गिरेला तो ओकरी खेत में पानी पूरा थमेला, जमेला। आ जब वो धान रोपेला तो मोट मोट पाजा, मोट मोट बाली, लेढ़िया या पहिया ना। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब हमन का कम जमीन है तो हमन का मेढ़ ना बांध पाते जा। आज एक ढेर जमीन है, हमाने की लड़का से बनवा ले थम खियाव की बहाने। कि सामाजिक पहलू भइल खेती का। अब दूसरा पहलू, हमन का देश में 85 से लेके 90% है जा कि ना? हम लोग नारा देते हैं कि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हम लोग का इस देश में 100 में 85 वोट है। यदि 100 में 85 रुपया हमारी पास हो तो 15 रुपया ढेर भइल की 85, 90 ढेर भइल की 10, 70 ढेर भइल की 30। यदि हमन के पास 90 रुपया हो, यदि 90 वोट हो तो केकर राज होके चाहिए? 90 वाला का कि 10 वाला? हर राज वोट ज्यादा है तो हमन कहीं लापरवाही करत है जा, अपनी वोट के बांध ना पावत है जा। आज बांधत है सरकार बना ले तो जमीनियों ना बांध पावत है जा, जो कम है, आ वोटवा जो ढेर हो के ना बांध पावत है जा। तो में दोष जे हमन का विरोधी ऊपर है कि हमन का। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, हम किसान के बेटे हैं। यदि अच्छी फसल चाहते हो तो जैसे खेत की मेढ़ बांधते हो, पानी नहीं मरता है। यदि वो समय बांध देला कहीं मुस्किल है, मुस काटले है, तो आप जाके उसको एड़ी से हुरवसते हैं, अपनी एड़ी से कि बंद हो जाए। और वो जब ना बंद होला तो लौरी की हुर्रा से हुरवसल जाला कि माटी बंद हो जाए तो पानी ना बहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय और कांसी राम साहब ने कहा था कि कोई एक बार धोखा दे तो ये तुहार गलती ना, लेकिन वही आदमी दोबारा फिर धोखा दिला तो के
तब ओकर गलती ना है, तुम्हार गलती। आप 12 में धोखा खाए, 14 में खाए, 19 में खाए, 24 में खाए। अब यदि 5 बार धोखा खाए, 12, 17, 14, 19, 22, 24, 6 बार धोखा खाए हैं, यदि मेरी बात सही लगे तो 27 में धोखा मत खाना और इतनी मेड़ कस के बांधो कि पानी मरने न पाए और वोट इतनी जोर का हाथी पे दबाओ कि सरकार बीएसपी के बन जाए, बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाए। ये होना चाहिए कि नहीं? ये काम में पैसा लगी। अब हम लोग करते क्या है? माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी कौन है, इसके बारे में आप लोग बताइए। क्यों कहेला कि बहन जी तो दिखती ना है, तो यही में कब फुलवा सराह कर रही है, ठीक है कहा था। लेकिन उनको कहिए कि जब तो पैदाइशी ना रहे तब बहन जी 70 के दशक में घर छोड़ के या ये बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ ले। इस बात को आप लोग बताते चट्टी चौराहे पे? नहीं बताते। बताइए और इस बात को कहिए कि बहन जी हैं क्या? बहनी माता लोग, बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी की मुख्यमंत्री बनी तो इस देश में प्रधानमंत्री रहे। अगली पंक्ति के सबसे ज्यादा भाषाविद, जिनको 12 से लेकर 18 भाषा का ज्ञान था, स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो क्या कहा कि ये लोकतंत्र का चमत्कार है बहन जी का उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दलित समाज की बेटी का मुख्यमंत्री बनना। बहन जी वो शख्सियत है। आज अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका जिसने सर्वे कराया और उसने लिखा कि धरती पे यदि सबसे स्ट्रांग आयरन लेडी मजबूत महिला कोई है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अभी एक सर्वे आया कि भारत में सबसे ज्यादा 12 ईमानदार नेताओं में नंबर 1 पे कौन है, तो सर्वे में नंबर 1 पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम आया। बहन जी क्या है इसको आप नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो हमन का जे लुटले वो बताई। एलन मस्क देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले आसमान पे लगता था रेलगाड़ी जा रही है, रॉकेट। धरती का सबसे बड़ा अमीर आदमी एलन मस्क, जुबेर, बिल गेट्स, जो झुक जाए तो करोड़ों का नुकसान होता है। माता लोग ऐसा धरती पे अमीर हम लोग कि जो खाली धरती पर निहुर जाइए 1 रुपया उठावे के तो अरबों रुपया नुकसान हो जाए, इतना अमीर हम। एलन मस्क भी जब अपना रॉकेट लेके जा रहा था आसमान से तो बहन जी वो नेता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मान देने के लिए ऐसा लखनऊ में गोमती के किनारे पार्क बनवाया है कि दिन में तो चमकबे करता है, रतिया में जब लाइट बढ़ती है तो धरती की बात छोड़ो, आसमान और अंतरिक्ष से भी दिखता है कि धरती पे किसी ने चमत्कार किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो पार्क बनाई है, जो धरती नहीं आसमान से दिखता है। वो बहन जी है हमान का। तुम लोग कहवा कि बहन जी का पते ना कि वो 5 तलिया मकान 5 साल में बनाओ तो कुल पद हो जाला, जोड़ा गए तो चुनाई ना हो, चुनाई हुई तो प्लस्तर ना हो, लाइट ना लगी, पोताई ना हो। अब बहन जी 4 साल में इतना बड़ पार्क बना दिले है कि घूमने में कई दिन लगेला, यदि पैदल घूमी तो कई दिन लगी। ये कोई कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती। यहीं की बात नहीं है, लंदन ब्रितानी हुकूमत का सूरज अस्त नहीं होता था। जो लंदन के लोग अंग्रेज पूरे देश में राज किए संसार के, सूरज कभी अस्त नहीं होता था। वो लंदन कहाँ बसा है? टेम्स नदी के किनारे।
पेरिस से एक पत्रकार आए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पे बसी है? टेम्स नदी पे। लंदन बसा है टेम्स पे और पेरिस बसी है टेम्स पे। लेकिन जब वो गोमती नदी के किनारे बहन जी के शासन काल में आया और रात को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क देखा, माननीय कांसी राम साहब इको गार्डन देखा, दलित प्रेरणा केंद्र देखा, माननीय बहन जी के बनाए हुए जब देखा ये पार्क, तो उसने कहा कि लंदन भी फेल जो टेम्स नदी किनारे है और टेम्स के किनारे पेरिस भी फेल। यदि उन दोनों से अच्छा किसी ने बनाया है तो गोमती किनारे मानी बहन जी ने बनाया है, जो इनसे भी बहुत ज्यादा आगे है। मानी बहन जी ने ये काम किया। आई माता जी लोग बैठा ले केहू आवेला तो हम विरोधी दल या विरोधी लोगों की बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि जिसका नामो निशान मिटाना हो उसका नाम लेना बंद कर। एक बार हमन की बहन जी का नाम क्यों लेला विरोधी दल, काहे न लेला? अब नाम ना लेते जेता बहन जी के इनका समर्थक प्रधानमंत्री बनावे खातिर जान देवे के तैयार, तन मन धन से लड़े के तैयार हो। नाम ना लेते जेता ई हाल हो। यदि गलती से नाम ले लिया तो ये बहन जी प्रधानमंत्री देश का बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूं